अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ एक नया टॉपिक लेके आप सब लोगों के लिए अपने चैनल आई कैन एक्सप्लेन पे। तो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज वाला जो टॉपिक है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना और डिस्कस करना, क्योंकि ये जो भी आज मैं ग्रोथ स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी मैंने अप्लाई की हुई है अपने एजेंसी बिजनेस के अंदर या अपने इंस्टीट्यूशन पे या अपने प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर, और वो काफ़ी मुझे उससे फ़ायदा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इसको सुने और समझें, ताकि अगर आपका कहीं पे कोई फ्लो हो, अगर आपका कहीं पे कोई वीक पॉइंट है जो इससे क्लियर हो सकती है, मे बी यही एक रुकावट हो या यही एक चीज़ हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो, और अगर आप इसको सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अपने बिजनेस ग्रोथ के अंदर। जो टॉपिक है मेनली वो अपनी पोस्ट के अंदर बात कर चुका हूँ अपने प्रोफाइल पे, वो है वर्टिकल ग्रोथ स्ट्रेटजी और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ स्ट्रेटजी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये होती क्या है, ये क्यों ज़रूरी है आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। बेसिकली वर्टिकल ग्रोथ जो है या वर्टिकल ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि जब आप किसी भी एक एरिया पे, एक स्किल पे, एक ब्रांड पे फोकस करें, जहाँ पे आपने अपनी ब्रांड सर्विस एजेंसी है, वो ब्रांड है जहाँ पे आपने लॉन्च की है जिस मार्केट में, आप उसी मार्केट के अंदर जो है वो एक्सपेंड करें। लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है वो उससे डिफरेंट है। उसमें ऐसा होता है कि जब आप एक या एक से ज्यादा स्किल्स, सर्विसेज, गुड्स या ब्रांड्स पे फोकस करें, मतलब ज्यादा एरियाज पे आप फोकस करें और न्यू जो भी मार्केट्स हैं आप उसमें भी घुसने की कोशिश करें। मतलब सिवाय इसके कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट, बल्कि कुछ अरसे के बाद लोग जो हैं वो दूसरी मार्केट्स में भी जाके अपने ब्रांड को या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एज ए फ्रीलांसर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, जो मेरे लिए जिस स्ट्रेटजी ने काम किया वो वर्टिकल ग्रोथ स्ट्रेटजी थी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रही मुझे अपनी एजेंसी को ग्रो करने में। लेकिन बात करने की हद तक तो बहुत आसान है, लेकिन देयर आर मल्टीपल रोड ब्लॉक्स जो प्रिवेंट करते हैं आपको अपने गोल्स को अचीव करने में ना। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीज स्ट्रेटजीज, कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए राइट है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि रैपिड ग्रोथ जो होती है बिजनेस की, इट इज अ बैड थिंग। आप जो है रैपिड ग्रोथ की तरफ नहीं जाएं। स्टेडी, स्लो और कैलकुलेटेड डिसीजन बेस्ड जो आपकी ग्रोथ होती है वो लॉन्ग टर्म आपको सस्टेन करवाती है। एक ग्रोथ स्ट्रेटजी के ऊपर जब दूसरी ग्रोथ स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट करें तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है अपने गोल्स को, अपने रिजल्ट्स को अचीव करने में, और जब तक आप रिजल्ट्स अचीव नहीं करते यू कैन नॉट अप्लाई अदर ग्रोथ स्ट्रेटजी ओवर द वन। वर्टिकल ग्रोथ स्ट्रेटजी है, उसके अंदर आपकी जो भी करंट सर्विसेज है, लेट सपोज मैं अपनी एजेंसी मैंने लॉन्च की है, मार्केट अमेजोन है जहाँ से मुझे लीड आती है, और मेरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अपवर्क एंड फाइवर है जहाँ पे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, एक स्किल मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा है एक स्किल, कि आप किसी एक स्किल पे फोकस करें। अब मैं क्योंकि एक ही स्किल जो है उसकी सर्विसेज दे रहा हूँ, मार्केट भी मेरी एक लोकल मार्केट है, एक इंटरनेशनल मार्केट है, मेन मार्केट मेरी अमेजोन है, मेरी लीड वहाँ से आती है और उसी में मैं ग्रो करना चाहता हूँ। वर्टिकल ग्रोथ में ये होता है कि मैं एडिशनल फीचर्स अपनी सर्विसेज के अंदर या अपने गुड्स के अंदर मैं देना शुरू करूंगा, एडिशनल सर्विसेज दूंगा या कोई कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दे दूंगा। लेट सपोज मेरे पास एक बंदा आता है जो कहता है कि ये अकाउंट जो है वो अपना रीइंस्टेट करके दे, अमेजोन का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उसको मैं रीइंस्टेट करके देता हूँ, ये मेरी बेसिक सर्विस है। एडिशनल सर्विस में मैं उसको या कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस जो है मैं उसको ये दे देता हूँ कि आइंदा आप किस तरह से आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, उसके लिए प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं, आप उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। अच्छा, फिर कुछ अरसे बाद चला, अगेन मैंने एक और एडिशनल फीचर दे दिया कि भाई जो मैंने प्लानिफिकेशन आपके अकाउंट के लिए लिखा था वो मैंने आप उन लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया कि अगर आपको यही सेम सस्पेंशन आती है तो आप ये प्लानिफिकेशन में ये चेंजिंग्स करके आप अपना अगर अकाउंट दोबारा से रीइंस्टेट करवाना चाहें बगैर किसी चार्जेस के तो भी आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने क्लाइंट्स को जो है वो होल्ड करे रखता हूँ अपने साथ। तो वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, यहाँ से क्लाइंट बनता है, फिर एक क्लाइंट दूसरे को भेजता है, रेफरल क्लाइंट्स बनते हैं। फिर अब रेफरल क्लाइंट्स के बाद मैंने देखा कि अब ये तो वही सर्कुलेट हो रहा है, वही सर्किल मेरा चल रहा है। अब मुझे ज्यादा लीड चाहिए, इधर एजेंसी, मुझे अपनी टीम को चलाना है मुझे, तो ज्यादा लीड के लिए फिर मैंने और चीजें 2-3 चीजें ऑप इन कर दी, जिसमें ईमेल मार्केटिंग और अपना लैंडिंग पेज बना लिया डायरेक्ट क्लाइंट के लिए, गूगल लिस्टिंग, गूगल वेबसाइट, आपकी अपनी वेबसाइट, फेसबुक का पेज में। अब क्या है कि मेरे पास एक स्किल है, एक सर्विस है, एक एजेंसी है, मतलब वन एरिया, और मैं उसी के अंदर उसी मार्केट, सेम एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जा रहा हूँ। अच्छा, फिर एक पॉइंट आई जब मैं इन सारी चीज़ों को मैं स्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें टाइम लगा ना, स्लोली ग्रेजुअली रिव्यूज जमा किए, पोर्टफोलियो बनाया और क्वालिटी वर्क डिलीवर किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो जब मैंने लोहा मनवा लिया अपनी एक सर्विस के अंदर, तो अब नीश एक ही है, री इंस्टेटमेंट।
ठीक है, लेकिन अब उसमें एडिशनल सर्विसेज में ऐड करता गया। लेट सपोज मैं उसमें वालमार्ट रीइंस्टेटमेंट लेके आया, मैं उसमें ईबे, एडसी, फिर गूगल एडसेंस, फिर फेसबुक एड अकाउंट की रीइंस्टेटमेंट। तो इस तरह की चीज़ें मैंने ऐड की और एक एक टीम मेंबर मैंने तैयार किया। इस तरह से मैंने एक्सपेंड किया एक ही नीश के अंदर वर्टिकली। ठीक है, इसमें बेनिफिट होता है। मोस्ट रिकमेंडेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी ये है और सबसे ज़्यादा यूज वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाली स्ट्रेटेजी भी ये है। जिस तरह से फेसबुक ने भी इसी ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अपनाया हुआ है, इंस्टाग्राम ने भी इसी तरह से, टिकटॉक ने भी। पहले खाली आप डब्ड वीडियोस बना सकते थे, फिर उन्होंने जो है उसमें एडिशंस करते गए, 1 मिनट से 5 मिनट पे वीडियो को लेके गए, फिर 10 मिनट पे लेके गए। अब टिकटॉक शॉप उन्होंने खोली है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकली ग्रो करते जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑन द अदर हैंड ये है कि जब आप मैं स्टेबल हो गया हूँ, लेट सपोज रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज में, या जो मेरे पास रीइंस्टेटमेंट की एजेंसी है उसमें अगर मैं स्टेबल हो गया हूँ, तो नाउ आई विल बी एडिंग मोर सर्विसेज टू माय एजेंसी। लाइक मैं अमेज़न A2ZPL लॉन्च की तरफ जाऊँगा, लाइक मैं व्हाट्सएप बिजनेस API की सर्विसेज देना, लाइक गूगल एडसेंस की तरफ जाना। ठीक है, उसमें होता क्या है कि यहाँ मेरे पास जो करंट रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो भी एसेट्स मेरे पास मौजूद हैं प्रोडक्ट की सूरत में, उससे मैं कोई सॉस बनाऊँ, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और उसको देना शुरू करूँ। इसमें होता ये कि इसमें एक तो ये कि आपके पास ज़्यादा सर्विसेज, ज़्यादा ब्रांड्स, ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके पास होती हैं। अब ज़्यादा हैं तो आप उसको एक सेम मार्केट में ग्रो नहीं कर सकते, फिर आपको मूव ऑन होना पड़ता है दूसरी मार्केट्स की तरफ, या दूसरी मार्केट जो एग्जिस्टिंग है या तो आपको उसमें जाना पड़ता है, या आपको ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस लेके आए हैं तो उसके लिए आपको न्यू मार्केट ग्रो करनी पड़ती है, या एग्जिस्टिंग मार्केट में पेनिट्रेट करते हैं, या न्यू मार्केट्स बनानी पड़ती हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है वो ये है, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है और इसमें लॉन्ग टर्म ROI बहुत अच्छा होता है। चैलेंजेस होते हैं न्यू मार्केट्स में, जब आप घुसते हैं तो चैलेंजेस होते हैं और कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। उम्मीद है कि आप ये स्ट्रेटजीज जो है वो अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करेंगे और स्लोली, स्ट्रीटली, ग्रेजुअली आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज़ स्ट्रेटजी आपने अप्लाई की, उसमें आप स्टेबल हो गए, देन आप सोचेंगे और दूसरी स्ट्रेटजी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर हमें लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस में या इस मार्केट में सस्टेन करना है तो हमें ग्रो करना ही पड़ेगा। और ग्रो जो है वो करने के ये 2 तरीके हैं। ग्रो नहीं करेंगे तो अब मार्केट आपको पीछे छोड़ देगी, तो यू हैव टू ग्रो। इन दोनों में से जो भी स्ट्रेटजी आप समझते हैं कि आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आप उसको चूज करें और देन अपने बिजनेस को ग्रो करें। गुड लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। अगर किसी के लिए ये चीज़ न्यू है तो मैं ये समझता हूँ कि वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।